क्या हम काम मजलूमों और मजबूर और गरीब लोगों की दाद रसी के हवाले से कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जब से इसका क़याम अमल में लाया है, हमारा एजेंडा, हमारा टॉपिक आवाम है। हमने हमेशा आवाम की बात की है और इस मुल्क के अंदर निज़ाम की तब्दीली की बात की है। उसकी वजह यह है कि हमारे इदारे इस वक्त, हमारे सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, हमारे इदारों के अंदर इतनी करप्शन हो चुकी है कि जेन्युइन तरीके से इस वक्त किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता। यही वजह है कि आप देखते हैं कि आए रोज मर्डर होते हैं, कत्ल होते हैं, लोग अपने प्यारों की लाश सड़क के ऊपर रख के एहतजाज कर रहे होते हैं और ये हर रोज होता है, हर इलाके में होता है। वो क्यों सड़क के ऊपर रखकर अपने एहतजाज करते हैं, क्यों रोड ब्लॉक करते हैं? उसकी वजह यह है कि उनको डॉक्टर मोहम्मद फुरकान शबीर एडवोकेट जो उसके मेंबरान है, मोहम्मद फयाज अब्बासी एडवोकेट साहब है, राजा उमैर अब्बासी एडवोकेट साहब, मोहम्मद हसन शबीर एडवोकेट, हलीमा अब्बासी साहिबा एडवोकेट और मोहम्मद फहद शबीर एडवोकेट, नौमान अजहर चौधरी साहब एडवोकेट, शबीर महमूद मलिक साहब ऑलरेडी नाम हो चुका और मोहसिन भट्टी साहब एडवोकेट। तो मिसेस फहद शबीर, यस, ये हमारे भाई हैं मोहतरम शबीर साहब, इनकी और इनकी मिसेस दोनों माशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं। मेरा खुद भी इत्तफाक हुआ है पिंडी कचहरी के अंदर। तो ये हमारा एक पूरा पैनल होगा जो आपको हर हवाले से हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। लिहाजा पाकिस्तान हमारी प्रोफेशनल टीम है जिसमें मेरे साथ मोहम्मद फयाज अब्बासी एडवोकेट, राजा उमैर अब्बासी एडवोकेट, फुरकान शबीर एडवोकेट, मोहम्मद हसन शबीर एडवोकेट, हलीमा अब्बासी एडवोकेट, सरदार जहांजेब एडवोकेट और मोहम्मद साद राजा एडवोकेट हमारे साथ यहाँ इस फर्म में मौजूद होते हैं हर वक्त। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप प्रोफेशनल रहें, हमें वेलफेयर फाउंडेशन के लिए आपका इश्तिराक चाहिए। तो हमने कहा इंशाल्लाह ज़रूर, हम 30-32 साल से प्रोफेशन में मौजूद हैं और इंशाल्लाह मखलूक की बेहतरी के लिए और अपने तोशा आखिरत के लिए हम आपकी सपोर्ट करेंगे और कानूनी इमदाद की फराहमी में हमारा दफ्तर आपको सपोर्ट फराहम करेगा। आप जो लोग रिकमेंड करेंगे, अदरवाइज बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा माशाल्लाह। तो मैं इस मौके पर मलक अजहर अवान साहब और खुसूसन शबीर महमूद मलक एडवोकेट साहब, आप दोनों को खराज तहसील पेश करता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है। तो मैं समझता हूँ इस स्टेप को आगे लेके जाना है। इसको जिस तरह बाजी फरमा रही थी कि हर पीपी सतह तक और यूनियन काउंसिल सतह इसका ढांचा होना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल, लोगों जो परेशानी हाल में लोग जाते हैं थाने में, उनकी सुनवाई नहीं होती, उन लोगों के केसेस यहाँ पे हम 1-2 केसेस हमारे पास आ चुके हैं जो जिस तरह अदर साहब मैंने इन्फॉर्म किया, वो बड़े अहम केस हैं, उनसे ज्यादती हुई है, वो भी यहाँ केस इंशाल्लाह आएंगे। बाकी मीडिया के वाले से इंशाल्लाह आपने जो मेरे पे एतमाद किया, मैं इंशाल्लाह उस पर पूरी करने की कोशिश। इस अजीम प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे। इस मौके पे मैं मरकजी कोर कमेटी के सामने 1-2 तजावीज़ रखना चाह रहा हूँ इस मौके पर फ़ायदा उठाते हुए कि देखिए हमारे एक तो ये है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, जो कि मुख्तलिफ केसेस की अकसाम है और उन अकसाम के लिहाज से हमें इनकी डिवीजन करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह कि 3 लेवल्स हैं। आप आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है आका, ए जलवाए जानाना। तमाम और दोनों के मुश्तरका ताउन से हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मैं अपने तमाम सामीन को ये बताती चलूँ कि ये हमारी कोई सिर्फ एक दफ़ा हम लोग करके तो हमने बैठ नहीं जाना, हमने इसको ऑल ओवर दी पाकिस्तान स्टार्ट करना है। हर शहर में, हर यूनिट में, हर यूसी में आपको पाकिस्तान अवामी तहरीक का अवामी दाद रसी सेल मिलेगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक सिर्फ आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई नहीं मिलेगी, बल्कि आपको हर गली मोहल्ला में, हर जगह पे आपको मिलेगी। और हमारा ये जो लीगल एड सेंटर है जिसका स्टार्ट मोहतरम अजहर अवान साहब ने लिया, और इंशाल्लाह ये आज का एक जो हम बीज हमने बोया है ये आपको अनकरीब एक दरख्त की शक्ल में नजर आएगा। और पब्लिक लीगल एड सेंटर के हवाले से मैं एक बात बताती चलूं कि इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसा कि अभी काजी साहब भी फरमा रहे थे, तबीयत की नासाजी की वजह से, क्योंकि वो लाहौर से हैं तो वो बुखार, ये ऑलरेडी हम लोग मजलूमों की दादरसी के हवाले से जो लीगल एड थी वो हम वैसे ही फराहम कर रहे थे, मगर हमारी ज़्यादा लोगों तक रसाई इसलिए नहीं थी कि हमें प्रॉपर प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। Exactly. तो इस हवाले से मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का इस हवाले से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ना सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया
बल्कि मैं तो इस हद तक ये कहूँगा कि हमारे प्रोफेशन की ये एक तरह से ज़कात है जो कि हम अदा करते हैं। तो ये इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और सेकेंडली शबीर महमूद मलिक साहब और उनकी टीम जो है, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, हम लोग अरसा दराज से जो हैं वो कानूनी मावनत लोगों की कर रहे हैं। तो इस हवाले से ख्वाह किसी के सिविल मामलात हैं, क्रिमिनल मामलात हैं, दीवानी या फौजी में बतौर टीम हर वक्त मौजूद हैं और जो नादार और मजलूम लोग जिनको कानूनी मदद की ज़रूरत है उनके लिए हमा वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह अवामी तहरीक और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे और इनके रेफर किए हुए लोगों के लिए हम अपनी तमाम काविशें बरूए कार लाएंगे। होता है क्या सोसाइटी ज़्यादातर घर भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सोसाइटी की वजह से घर वाले उनको रोक देते हैं। तो इससे ये होगा कि वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उनके घर वालों को यकीन दिला सकते हैं कि उनकी इज्जत महफूज रहेगी और उनका काम भी हो जाएगा। कल मुझे अजहर अवान साहब ने अप्रोच किया कि हम पब्लिक लीगल एड सेंटर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो लिहाजा आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो मैं आज चले आया इधर, तो इंशाल्लाह हम ऑलरेडी जो है वो इनफरादी तौर पर जो लोग नादार हैं उनकी मदद करते हैं, लीगल सपोर्ट करते हैं उनकी। तो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे। और स्पेशली मैं एक चीज़ जो इधर हाईलाइट करूँगा वो ये है कि अब देखें, लोगों ने जुल्म तो किया होता है लेकिन लोग बरी हो जाते हैं। इस पे आज तक 70 सालों में ना अदलिया ने जल्दी से ना काट दीजिएगा, एक बार कैंटीन पर रखिएगा। हाँ जी, तस्वीर बनने चले एक काटिएगा पहले तस्वीर बन जाएगा। मास्क उतार ठीक है ठीक है। चलिए एक दफा वो करें जी चलिए आप बस थोड़ा सा आज रिवाज है उनके आगे से थैंक यू। थैंक यू।